अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट समीउर रहमान यूसुफ। आज फिर मैं एक बहुत ही अहम किस्म की वीडियो लेकर आपके लिए आया हूं। ये हम बात करेंगे सेहत कार्ड के हवाले से। गवर्नमेंट पंजाब ने एक ऐसी एप्लीकेशन मुतारफ़ कराई है हुकूमत पाकिस्तान ने, जिसमें आप ख़ुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। रजिस्टर आपने कैसे करना है, इस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल कहाँ से करना है, इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, इस एप्लीकेशन में अपने आप को लॉगिन कैसे करना है, और उसके अलावा इस एप्लीकेशन के अंदर हॉस्पिटल कैसे सर्च करने हैं, और इस एप्लीकेशन के अंदर और कौन सी सहूलियात हुकूमत ने हमारे लिए इस ऐप में रखी हैं। इसके अलावा हो सकता है नेक्स्ट वक्त के साथ अपडेट कर दिया जाए और हमारे जो सेहत कार्ड में जो अमाउंट मौजूद है, जो लग चुकी, हो सकता है, मैं ये क्लियर नहीं कह रहा, हो सकता है इसकी तफसीलात भी इस मोबाइल एप्लीकेशन में फ़राहम कर दी जाए, लेकिन फ़िल वक्त ऐसा नहीं है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल करना सीखेंगे, रजिस्टर और लॉगिन करना सीखेंगे। तो चलें आगे स्टार्ट करते हैं। रुकें यार रुकें, आपके लिए मैं, आपको पता है आप मेरे चैनल पर वीडियोस देखते रहते हैं। मेरे चैनल पर कोई फेक वीडियो नहीं होती, कोई लंबी नहीं छोड़ी होती, काम की बात होती है। इतना तो मेरा हक बनता है ना कि आप मेरे इस चैनल पाक मल्टीपल टॉपिक्स को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में बर वक्त आप तक पहुँचे। अब शुरू करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर आप लोगों ने क्या लिखना है, यहाँ पर आप लिख दें सेहत इंसाफ कार्ड लिख दें तो ठीक है। अगर नया पाकिस्तान लिख दें, नया पाकिस्तान इंसाफ कार्ड लिख दें तो भी ठीक है। मैंने सेहत इंसाफ कार्ड लिखा हुआ है, ऑलरेडी इसको सर्च किया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों ने गौर करना है। मैं इसको मज़ीद ओपन करके दिखाता हूँ। इसका नाम है नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड। सबसे पहले, क्योंकि प्ले स्टोर पर कोई फेक एप्लीकेशन भी आ सकती है, फ्रॉड ये बहुत ज़्यादा है ना, वो ऑनलाइन भी फ्रॉड करने से बाज नहीं आते। सबसे पहले नाम के नीचे आपने ये सब्ज़ कलर में लिखा पंजाब IT बोर्ड। जो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पंजाब या किसी भी सूबे की एप्लीकेशन गवर्नमेंट बनाएगी, वो पंजाब इंफॉर्मेशन बोर्ड, पंजाब IT बोर्ड की तरफ से बनाई जाएगी। IT बोर्ड का इसमें बहुत ही अहम रोल होता है। उसके बाद आप लोगों ने इस चीज़ को देख लेना है। ये इसका इंटरफेस है। यहाँ पर ये चंद पिक्चर्स हैं, ये आपने देखकर उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। अब हम इसको सीखते हैं कि हमने इसमें रजिस्टर कैसे होना, लॉगिन कैसे होना है। जी दोस्तों, अब हम यहाँ पर एप्लीकेशन देखते हैं। कहाँ की एप्लीकेशन, एक तो आप लोगों की खिदमत में बहुत सारी एप्लीकेशंस इकट्ठी की हुई हैं, याद भी नहीं रहता, लगता है मुझे बादाम खाना पड़ेंगे। अच्छा जी, वो भी बहुत महंगे हो गए हैं खान साहब की हुकूमत में। खैर, ये रही जी नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड एप्लीकेशन। ये इसका इंटरफेस है। यहाँ पर सबसे पहले, अगर तो आप इसमें रजिस्टर हैं तो आपने अपना CNIC इंटर करना है और पासवर्ड इंटर करना है, लॉगिन हो जाना है। लेकिन अगर आपने पहली बार ये एप्लीकेशन इंस्टॉल की है, डाउनलोड की है, तो सबसे पहले आप इसमें रजिस्टर होंगे। लॉगिन जो सब्ज़ कलर का बटन है आपको नज़र आ रहा है, उसके नीचे सुर्ख रंग में रजिस्टर नाउ लिखा हुआ है, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने अपना मोबाइल नेटवर्क सेलेक्ट करना है। आपका मोबाइल कौन सा नेटवर्क है, मोबिलिंक है, टेलीनार, यूफोन, वारिस, जोंग, वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर देंगे दोस्तों। उसके बाद अपना आप जीमेल एड्रेस देंगे। जीमेल एड्रेस देने के बाद यहाँ पर सब्ज़ बटन पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपको एक कोड भेजा जाएगा। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर कोड आएगा, तस्दीकी कोड। देखें ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। मैसेज ये ऊपर आ चुका है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ।
ये देखें 8070, इससे आप ये देखें साथ ईमेल भी आ चुकी है नया पाकिस्तान कौमी सेहत की तरफ से। जी अब हम इसको तस्दीक के बटन पर क्लिक करेंगे। आपने ज़्यादा वक्त नहीं लगाना क्योंकि ये देखें ऊपर टाइम चल रहा है इसका। वेरीफाई करते हैं जी, वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पर अपना वो नाम देना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर है। उसके बाद अपना शनाख्ती कार्ड नंबर या बेफार्म नंबर आप यहाँ पर इंटर करेंगे। जी दोस्तों, मैंने अपना नेम और शनाख्ती कार्ड इंटर कर दिया। उसके बाद आपने शनाख्ती कार्ड पर आपके वल्दियत है तो आपने फादर पर सिलेक्ट करना है। अगर कोई खातून है उसका हस्बैंड है तो उसने हस्बैंड को क्लिक करना है। उसके बाद उनका नाम नीचे लिखना है। दोस्तों मेरे शनाख्ती कार्ड पर वल्दियत लिखी हुई है इसलिए मैंने फादर सेलेक्ट किया और नाम इंटर कर दिया। यहाँ पर आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपनी तारीख़ पैदाइश जो शनाख्ती कार्ड पर दर्ज होगी वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। यहाँ पर आपने सन सेलेक्ट करना है, महीना सेलेक्ट करना है, तारीख सेलेक्ट करनी है। अच्छा मैंने चेक कर लिया, आपने इसमें इंग्लिश में इंटर करना है, इसमें उर्दू में इंटर नहीं होगा, टाइप नहीं होगा। टोटल डाटा आपने इंग्लिश में देना है। यहाँ पर जो शनाख्ती कार्ड पर कौमी शनाख्ती कार्ड पर पता लिखा हुआ है वो आप इंटर करेंगे। जी दोस्तों यहाँ पर मुस्तकिल रहायशी ज़िला जो शनाख्ती कार्ड पर लिखा हुआ है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मेरा ज़िला बहावल नगर है। उसके बाद आपकी तहसील, आपने टोटल वही डाटा देना जो आपके शनाख्ती कार्ड के मुताबिक हो। रहे आप बेशक जहाँ मर्ज़ी रहे हों, आपने डाटा नादरा के डाटा के मुताबिक देना है। जी यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, अगर शनाख्ती कार्ड के मुताबिक आपके पता मौजूद है तो आप यस कर देंगे, अगर नहीं तो आप इसको क्लिक करेंगे। इस सूरत में आपको मौजूदा जो रहायशी ज़िला है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर, अक्सर लोग ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे में या एक तहसील से दूसरी तहसील में, तो उसका मुस्तकिल पता भी मौजूद होता है और मौजूदा एड्रेस भी मौजूद होता है। तो वो दोनों आपको इधर इंटर करने पड़ेंगे। ये उनके लिए है जिनका डबल एड्रेस हो, मौजूदा एड्रेस और साबका मुस्तकिल दोनों अगर मौजूद हों तो फिर आपने वो दोनों ही देने हैं। यहाँ पर आकर नहीं को क्लिक करना है। मेरा लिहाजा वही शनाख्ती कार्ड पर एक ही एड्रेस मौजूद है। यहाँ पर आप अपना पेशा सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नेटवर्क कौन सा है, मोबाइल नंबर क्या है, वो पहले ही आ चुका है ऑलरेडी। नेटवर्क क्योंकि हम पहले सेलेक्ट कर चुके हैं, नंबर, ईमेल ये चीज़ें आ चुकी हैं। यहाँ पर जस्ट पेशा सेलेक्ट करेंगे और पासवर्ड टाइप करेंगे। जी मैं ये टाइप कर लूँ। ये दोस्तों पेशा सेलेक्ट करने के बाद अब मैं नीचे पासवर्ड सेट करने लगा हूँ। पासवर्ड आपने कम से कम 8 फिगर का रखें जिसमें आपके इंग्लिश के हरूफ भी मौजूद हों, 1 2 3 भी मौजूद हो, और कोई अगर स्टार्ट में, दरमियान में या एंड पे कोई साइन जैसा कि हैश, जैसा कि बलीग, जैसा कि डैश, जैसा कि अंडरस्कोर, ये चीज़ें लाजमी ऐड किया करें। तो दोनों पासवर्ड सेम रखेंगे। मैं पासवर्ड अपना टाइप कर लूँ। दोस्तों पासवर्ड सिर्फ 8 हिस्सों का ही इंटर होगा, इससे ज़्यादा का आप नहीं कर सकते। तो लिहाजा आपने 8 हिस्सों का ही दोनों जगह पर सेम पासवर्ड देना है। उसके बाद नीचे हलफनामा, इकरारनामा लिखा हुआ है, इसको आपने चेक कर देना है, यही कि आपने तमाम जो क्वाइफ हैं वो दुरुस्त दिए हैं। उसके बाद नीचे सब्ज़ बटन है रजिस्टर करें, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जी यहाँ पर थैंक यू, सारा कामयाबी के साथ रजिस्टर हो चुका है। अब आपने इसको क्लोज़ कर देना है, दोबारा से इसको ओपन करना है और लॉगिन करना है हमने। जी दोस्तों अब हम इसमें लॉगिन हो चुके हैं, रजिस्टर हो चुके हैं। सबसे पहले टॉप पर लेफ़्ट साइड पर 3 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, इस पर क्लिक करके अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तब्दील करना चाहते हैं तो यहाँ पर तब्दील कर सकते हैं। उसके अलावा ऊपर ये वाइट पट्टी के अंदर रजिस्टर सारफ यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं कि इस एप्लीकेशन के कितने लोग अब तक रजिस्टर हो चुके हैं। तकरीबन 4 लाख इसमें रजिस्टर हो चुके हैं। सबसे पहले
ये जांचने के लिए कि आया कि आप ख़ानदान के सरबराह हैं या नहीं, यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो डाटा हमने फिल किया था वो यहाँ पर मौजूद है। मेरा डाटा यहाँ पर टोटली मौजूद है। ये मैंने अपने आप को रजिस्टर किया है और आप लोगों की खिदमत में ये एक वीडियो सेंड कर रहा हूँ जी। यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि डाटा हमारा टोटल इसमें ऐड है। अब हम इसमें दोस्तों आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर अज़दवाजी हैसियत पूछ रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। आप गैर शादीशुदा हैं, शादीशुदा हैं, तलाक याफ्ता हैं, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मैं शादीशुदा हूँ, मैंने सेलेक्ट किया। नीचे जो है वही कवायद हलफनामा जो है इसको आपने क्लिक करना है। नीचे सबमिट महफूज करें पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे सर्च करने के बाद आपका डाटा आपके सामने आ जाएगा जी। दोस्तों यहाँ पर आप इसको एहतियात से पढ़ लें, चेक कर लें। यहाँ पर थैंक यू लिखा है। फराहम करदा कवायद और मालूमात की रोशनी में आपका नाम बहैसियत ख़ानदान का सरबराह तस्दीक के लिए नादरा को भिजवाया जा रहा है। ये डाटा हमारा नादरा को भिजवाया जाएगा। इस एप्लीकेशन को आपने मजाक नहीं समझना है। इसमें जो भी आपने डाटा फराहम करना है वो दुरुस्त फराहम करना है। अच्छा, नादरा से तस्दीक की सूरत में आपका नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड जारी किया जाएगा। नादरा की जानब से ख़ानदान का सरबराह की तस्दीक ना होने की सूरत में भी आपको SMS मैसेज के ज़रिए आगाह कर दिया जाएगा। यहाँ पर अब हम इसको करते हैं क्लोज़ जी। दोस्तों पहला ऑप्शन आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं सेहत सहूलत प्रोग्राम से मुतल्लक अहम सवालात। जैसे अब हम इसको क्लिक करेंगे ये हमें गूगल की वेबसाइट पर ले जाएगा। यहाँ पर सेहत सहूलत प्रोग्राम से मुतल्लक अहम मालूमात मौजूद हैं। नया पाकिस्तान के जितने भी डिवीज़न्स हैं उनको कब से प्रोग्राम का आगाज़ किया, ये तारीख़ दिन यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि बावलपुर डिवीज़न है, बरोज़ मंगल 1 फरवरी 2022 को स्टार्ट हुआ प्रोग्राम। उसके बाद यहाँ पर नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड से मुतल्लक जितनी भी मालूमात हैं वो आपको यहाँ से मिल सकती हैं। आप इसको रीड कर सकते हैं। अगर मैं उसको पढ़ना शुरू कर दूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। मैं आप लोगों को बोर नहीं ना करना चाहता। ख़ानदान की तारीफ़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये आप सुकून से अपने हदायत इनको एक दफ़ा पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड के ज़रिए मदरजा ज़ैल अमराज के इलाज का असूल मुमकिन है। किन किन मरीज़ों का इलाज किया जाता है। व्हाट्सएप पर बहुत सारी पोस्टें देखी हैं मैंने, लेकिन जो दुरुस्त मालूमात आपको मिलेगी वो इस एप्लीकेशन के थ्रू मिलेगी। इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए आपका ओवरऑल इंटरनेट होना ज़रूरी है या वाईफाई होना ज़रूरी है। यहाँ पर आप इलाज के टोटल 12 पॉइंट हैं, इनको आप रीड कर सकते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों के लिए कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड पे इनका हेल्पलाइन नंबर है और ईमेल एड्रेस भी मौजूद है। यहाँ पर आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही जल्द ये एक हेल्पलाइन भी मुतारफ़ कराने जा रहे हैं गवर्नमेंट, जिससे आप लोगों को जो भी कोई परेशानी है उसका मदावा किया जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं हम तीसरे ऑप्शन की तरफ, मुंतखबशुदा सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की फ़हरिस्त। ये भी आपको गूगल पर ले जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने पहले अपना जो सूबा है वो सिलेक्ट करना है। जैसा कि मेरा सूबा पंजाब, डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर। कैटेगरी आपने सिलेक्ट करनी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल या पब्लिक हॉस्पिटल। पब्लिक हॉस्पिटल में जो है सरकारी हॉस्पिटल आ जाएंगे। इलाज कौन कौन से ट्रीटमेंट आपको चाहिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। जिस जिस ट्रीटमेंट के लिए आप सर्च करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लिहाजा मैं आप लोगों की ऐसे ही समझाने के लिए किसी एक पर क्लिक करता हूँ। नीचे सब्ज़ बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपने देखना है, ये ऊपर CSV और एक्सेल, CSV की फ़ाइल में और एक्सेल की फ़ाइल में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और महफूज रख सकते हैं। जैसे ज़रूरत हो तो आप उसको निकाल कर देख सकते हैं, आपको तब नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर एक ही हॉस्पिटल यहाँ पर मेरे तहसील चिश्तियाँ का यहाँ पर आ चुका है। मैं उसकी मज़ीद तफसील के लिए ये आई पर क्लिक करके देख सकता हूँ जी। उम्मीद करता हूँ इस ऑप्शन की भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट, शिकायत और तजावीज़। इस पर क्लिक करते हैं। अगर आपको कोई कार्ड के मतलब या किसी भी किस्म की कोई शिकायत है तो आपका बकिया डाटा तमाम मौजूद है, खुद ब खुद आ जाएगा। यहाँ पर शिकायत और तजवीज़
अगर आपने कोई तजवीज़ करनी है, देनी है गवर्नमेंट को, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपने शिकायत दर्ज करनी है तो यहाँ पर शिकायत के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। दोस्तों, इन दोनों ऑप्शन में से जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसके बाद शिकायत की नोयत, अगर आप तजवीज़ पर क्लिक करेंगे तो तजवीज़ की नोयत आ जाएगा। यहाँ पर आप वो सिलेक्ट करेंगे, अस्पताल से मुतल्लक है, इलाज किससे मुतल्लक है, अखराजात से मुतल्लक है, स्टेट लाइफ से मुतल्लक है, सेहत कार्ड ऐप से मुतल्लक है, या कोई और आपको इशू है, वो आप सिलेक्ट करेंगे। मैं अस्पताल के मुतल्लक कर लेता हूँ। यहाँ पर आप उसकी जो भी तफसील है, मुख्तसर तफसील देने, इतनी ज़्यादा लंबी भी नहीं देनी कि ताकि मखसूस वर्ड होंगे, कुछ थोड़ी सी आप बारत आप इसमें थोड़ी सी तहरीर आप इसमें दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास एविडेंस मौजूद होना चाहिए तस्वीर की सूरत में, वो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर जहाँ पर ये कैमरा बना हो इसको क्लिक करेंगे तो आप इसको गैलरी से उठा सकते हैं। अलाउ करेंगे पहली बार, अलाउ करने के बाद दोबारा क्लिक करता हूँ। ये देखिए कैमरा, डायरेक्ट कैमरे से भी बना सकते हैं और गैलरी का ऑप्शन है, गैलरी से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे सबज बटन है सबमिट का, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी कंप्लेन दर्ज हो जाएगी और यहाँ पर इस एरिया में आपकी कंप्लेन आ जाएगी। जी, उम्मीद करता हूँ इसकी भी समझ आ जाएगी होगी। नेक्स्ट है अवामी राय और मीडिया कवरेज, और उसके बाद है तस्वीर की गैलरियाँ। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये भी गूगल पर ले जाएगा। सेहत कार्ड के हवाले से तमाम जो है मीडिया की तरफ से जो ख़बरें हैं या जो तस्वीर हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। एंड पर दोबारा गुजारिश करता हूँ कि मेरा पाक मल्टीपल टॉपिक्स चैनल, नीचे आपको पट्टी नज़र आ रही है, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू आपके फ़ायदे के लिए जो मैं बनाता हूँ वो बर वक्त नोटिफिकेशन की सूरत में आप तक पहुँचे। वीडियो देखने के बाद लाइक कमेंट ज़रूर किया करें और दूसरों को भी शेयर किया करें।